इसके चलते हमारे सारे कर्मचारियों पे काफ़ी अवसाद और नहीं की जा रही, तो उसे प्रशासन द्वारा कठोर दंड दिया जा रहा है। कठोर दंड 2 से 4 दिन देना, स्पष्टीकरण कारणवता नोटिस, मूल वेतन पर परिवर्तित कर देना, निलंबित कर देना, पदोन्नत कर देना, ऐसे दंड जो बृहद मतलब और इसके चलते हमारे सारे कर्मचारियों पे काफ़ी अवसाद और भय व्याप्त है। भय इस कारण से कि अगर हम काम कर भी रहे हैं तो कब कौन सा दंड मिल जाए इसका हमें कोई भान नहीं। हम इतना डरे हुए हैं कि भाई हम ये सोचते हैं कि हम ऑफिस से यहाँ आए और हमें क्या दंड पाए। मजबूरन हमें आप लोग से अवगत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई प्रकरणों में नहीं की जा रही, तो उसे प्रशासन द्वारा कठोर दंड दिया जा रहा है। कठोर दंड 2 से 4 दिन देना, स्पष्टीकरण कारणवता नोटिस, मूल वेतन पर परिवर्तित कर देना, निलंबित कर देना, पदोन्नत कर देना, ऐसे दंड जो बृहद मतलब। परिचय। मैं प्रमोद कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ शाखा वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता के ऊपर आज प्रेस वार्ता हमारे वाराणसी विकास प्राधिकरण के में 3 संघ हैं। एक विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ जिसके अध्यक्ष सुनील सिन्हा जी हैं, जिसके महासचिव अभिषेक जी हैं, बगल में बैठे हैं, और चतुर्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकिशोर जी बगल में बैठे हैं। इनके महासचिव यादव जी भी बगल में बैठे हैं। तीनों संघ हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय की कार्यशैली से, की सख्त कार्यशैली से कार्य को बड़े ही ढंग से जैसे हम लोग करते आए हैं सभी कर्मचारी, उसमें उलझन टाइप की उत्पन्न होने लगी, व्यवधान होने लगा, तो लोगों ने उनके सामने बात रखी। तीनों संघों ने मिलकर उनके सामने बात रखी अपनी कि इस पर पुनर्विचार कर आप निर्णय लें, इस तरह से कार्य करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने वार्ता का समय दिया, वार्ता किया। वार्ता के बाद वार्ता में तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर लेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने अभी तक नहीं आया है हम लोगों के। हालांकि आज प्रेस वार्ता के पूर्व हमारे सचिव महोदय ने हम लोगों को बुलाया, वार्ता किया और कहा कि उस पर सकारात्मक विचार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यक्त किया गया है, वो सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। तो हम इस प्रत्याशा में कि वो सकारात्मक निर्णय लें, हम अभी अपने किसी भी आंदोलन को धार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आंदोलनरत हैं। मामला क्या था? कर्मचारियों का उत्पीड़न, जैसे कुल 156 लगभग कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं, जिसमें से 64 या 62, 60 के आसपास कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र या वेतन रोकने की कार्यवाही या मूल वेतन पर लाने की कार्यवाही। कुल हमारे कार्मिकों की संख्या 158 है और कार्रवाई की गई है 63 के विरुद्ध। पदान्नति की कार्यवाही की गई है 1, मूल वेतन पर वापस कार्मिक 4 किए गए हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है 11 कार्मिकों की। वेतन बाधित कार्मिकों की संख्या है जिसमें 11 इंजीनियर हम लोग हैं और 9 तृतीय श्रेणी के हैं, चतुर्थ श्रेणी के, कुल मिला के 20 लोग हैं जिनका वेतन बाधित है वर्तमान में। कुछ लोगों का वेतन और भी बाधित था जिनका उन्होंने रिलीज़ किया है। निलंबित कार्मिकों की संख्या भी 4 है। कारण बताओ नोटिस 27 को जारी की गई है, जिसमें बाद आप लोगों की आगे की क्या? जी वार्ता जब उपाध्यक्ष महोदय से हुई है हमारी, हम लोगों की, तो उनके जो संकेत मिले हैं उससे ये लगा है कि वो सकारात्मक रुख अख्तियार करने को तैयार हैं। बात सुनी उन्होंने, कायदे से बात सुनी हम लोगों की। आप लोगों के जो मांग उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, हमारे मांग से वो वार्ता में संतुष्ट दिखे हैं, लेकिन जब तक हमको परिणाम न मिले तब तक हम संतुष्ट कैसे हैं। हालांकि आज सचिव महोदय ने प्रेस वार्ता के पहले बुला के इस बात को उन्होंने बताया है कि आप लोग संतुष्ट रहेंगे, कार्रवाई इस तरह से डीसी साहब कर रहे हैं, व्यस्तता ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस है उनके अंदर, इसीलिए हम लोगों ने कोई धार नहीं आंदोलन को दिया है, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं किया है।
क्योंकि हमें संतुष्ट होना है, जब तक हम संतुष्ट नहीं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती क्या धरना भी देंगे आप? मांगे पूरी नहीं होने पर तीनों संघ जो मिल के निर्णय लेगा वो करेंगे, क्योंकि हम आंदोलन में तभी हैं, आंदोलन को समाप्त नहीं किया। आगामी धरना प्रदर्शन भी निर्धारित। लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आ रही है नीचे के अधिकारियों से वार्ता के दौरान, उसमें यही बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष महोदय सकारात्मक रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। इधर हमारे त्यौहार भी आ रहे हैं और उन्होंने वेतन रिलीज करने की कार्यवाही भी शुरू की है, कुछ लोगों की कर भी दी है। तो चूंकि प्रथमतः ये लग रहा है कि कुछ वो रिलीज कर रहे हैं, तो हो सकता है और भी जो समस्याएं हैं उनको वो दूर करें। यदि वो नहीं करते हैं हमारी उचित मांगों को पूरा, तो हम इसीलिए हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, वरना हम डिक्लेयर करते कि हम आज आंदोलन। जो आपने प्रेस वार्ता बुलाई है आप जी। 3 संगठनों ने मिलकर, जी। तो उसमें कुछ निर्णय लिया होगा कि आज हम लोग इस विषय पे बात करें? नहीं, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे तीनों संगठनों का ये था कि हम ये जानकारी आपको दे दें। वही हम अभी तक बोले हैं, आपके सामने हैं कि हम आपको पूरी जानकारी दे दें, आप लोग संज्ञानित रहें ये कि आगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हमें संतुष्ट नहीं किया गया, हम संतुष्ट नहीं हुए, तो हम इस आंदोलन को आगे जब बढ़ाएंगे तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे, जानकारी रहेगी तो बेहतर होगा। जैसा कि अभी पिछले दिनों भी आप लोग का धरना चल रहा था, आप लोग कुछ कार्य से बहिष्कार भी किए थे, उसका क्या निर्णय? नहीं, कार्य बहिष्कार नहीं किया था हमने अभी तक। इसलिए अभी 2-3 दिनों से आप जी लोग नहीं, कोई कार्य, हमने केवल अपना आक्रोश व्यक्त किया है काला फीता बांधकर। अच्छा। और मतलब प्रशासन को जगाने के लिए तभी तो वार्ता की नौबत आई। उपाध्यक्ष महोदय इतने व्यस्त रहते हैं, हम लोगों को वार्ता को उन्होंने समय दिया, उसके पीछे आज तक बात बनी है कि मतलब आप लोग की जो वो तो बता दिया हमने आपको, वो तो हमने बता दिया आपको। मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा, वाराणसी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। जी, आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य क्या रखा गया? ये प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये था कि वर्तमान में प्राधिकरण प्रशासन द्वारा विगत 1 साल से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। उत्पीड़न के क्रम में अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ की गई हैं और ऐसे कार्रवाई की गई है कि जो किसी छोटे गलतियों के लिए बड़े बड़े दंड दे दिए गए, जो कि विधि सम्मत तो है ही नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी वो किसी भी दशा में उचित नहीं था। अभी आप लोग प्रशासन के खिलाफ हैं या प्रशासन के साथ? देखिए, प्रशासन के खिलाफ या साथ, आपका जो ये प्रश्न है, कोई भी कर्मचारी कभी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने आचार संहिता नियमावली से बंधा होता है और वो उसको अपना विरोध व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। उसको गलत नीतियों पे, गलत निर्णय लिए जाने पे आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। लेकिन चूँकि हम आचार संहिता से बंधे होते हैं तो हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आपने वो सुना होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक अधिकारी है, अगर उसके द्वारा कोई गलत डिसीजन किसी भी कारणवश लिया गया है और हम लोग अनुरोध करते हैं, वो बात सुन लेते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं, वास्तव में गलतियां हुई हैं, चाहे जिन परिस्थितियों में हुई हो, सुधार लिया तो ठीक है, नहीं सुधारते हैं तो उनके ऊपर के अधिकारी हैं, उनसे मिलेंगे, वो नहीं सुनेंगे, फिर उनके ऊपर के अधिकारी हैं वो सुनेंगे, कोई ना कोई तो सुनेगा ना। हम इसी सामाजिक वातावरण में रहते हैं जहाँ पे अपने आचार नियमावली के साथ साथ व्यवहारिकता भी देखी जाती है और सद्भावना भी देखी जाती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उसी क्रम में ही प्रशासन है। के खिलाफ नहीं। भाई देखिए, प्रशासन के खिलाफ हमारा मतलब ये है कि हम प्रशासन के साथ भी इस प्रकरण पे नहीं है। जो गलत नीति अपनाई जा रही है, नियमा विरुद्ध जो है या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, हमारा तो बताइए, किसी अधिकारी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।